नमस्कार किसान साथियों, अगर आपकी गेहूं की फसल में किसी भी कारणवश अगर ज़्यादा कल्ले नहीं बने हैं, उसकी टिल्डिंग अच्छे से नहीं हुई है, जैसी फसल मैं आपको दिखा रहा हूं, अगर ऐसी फसल आपकी रह गई है, तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से हम यही समझेंगे कि आप उस गेहूं की फसल से एक अच्छी, एक संतुष्ट पैदावार किस तरीके से ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब समझते हैं कि आखिर ऐसी फसल की पैदावार को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अभी जनवरी का सेकेंड वीक चल रहा है और इस समय तक लगभग पूरे भारत में सभी किसानों की फसल 50 से लेकर 70 दिन के बीच की हो चुकी है। और दोस्तों जब आपकी फसल 50 से लेकर 70, 75 या 65 दिन के आसपास होती है, तो ऐसी फसल में अगर आप टिलरिंग कराते हैं, आप उसके अंदर कल्ले बनाने के लिए ज़्यादा फर्टिलाइजर्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, तो दोस्तों कल्ले तो नहीं बनते हैं। साथ ही ज़्यादा फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने से हो सकता है कई तरीके के कीट आपकी फसल में आ जाएं, या फिर और कई तरीके के नुकसान आपकी फसल को हो सकते हैं। तो दोस्तों आपकी फसल अगर 60-65 दिन की हो चुकी है, तो उसके अंदर कल्ले बनाने की जो बात है, वो अपने ख्याल से निकाल दें। आप उसकी पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है, सिर्फ उसकी बालियों पर फोकस करें। आप कोशिश करें कि उसकी जो बालियां हैं, वो किसी भी तरीके से मोटी हों, लंबी हों, स्वस्थ हों, और उनके अंदर जो दाना भराई हो, वो दाना मोटा हो और वजनदार हो। अगर दोस्तों आप ये सब कुछ करने में कामयाब हो जाते हैं, तो आप अपने गेहूं से जो है एक एवरेज पैदावार ले सकते हैं, या फिर आप एक अच्छी पैदावार भी ले सकते हैं, अगर आपने सही से देख रेख कर ली तो। दोस्तों अब आगे वीडियो में मैं आपको बता दूं कि आप अपने गेहूं की फसल के अंदर बालियों को किस तरीके से लंबा, मोटा और वजनदार बना सकते हैं। तो दोस्तों जैसे ही गेहूं की फसल में बालियां बनना शुरू हों, या फिर उससे 2, 4, 6 दिन पहले आप अपनी फसल को जरूरी जो पोषक तत्व हैं, जो उसके पोषण के लिए आवश्यकता है, उन सबको अपनी फसल में डाल दें। तो आपकी फसल के अंदर जो बालियां बनेंगी, वो अच्छी बनेंगी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आप इस समय पर कौन से पोषक तत्वों का जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपकी फसल में बालियां बनना शुरू हुई हैं, तो इस स्टेज पर जो है आप नाइट्रोजन नाइट्रोजन अगर आप चाहें तो दानेदार यूरिया का इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि बालियां बनते समय आप दानेदार यूरिया का इस्तेमाल ना करें। उसकी जगह पर आप जो है नैनो यूरिया का इस्तेमाल करें। प्रति एकड़ 500 ml नैनो यूरिया। इसके अलावा आप सल्फर 400 से 500 ml ले सकते हैं। इसके अलावा एक ऑल इन वन माइक्रोन्यूट्रिएंट जिसके अंदर जिंक मौजूद हो, और उसके अंदर बोरॉन, कॉपर, आयरन, मैग्नीशियम, मैग्नीज, इस तरीके के जो छोटे पोषक तत्व हैं, ये भी उस माइक्रोन्यूट्रिएंट के अंदर होना चाहिए। दोस्तों इन तीनों चीज़ों को मिलाकर आप अपने खेत में जो है बालियां बनते समय स्प्रे कर दें। इससे दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आपकी जो बालियां निकल कर आएंगी फसल में, उनको सही पोषण मिलने की वजह से बालियों की लंबाई अच्छी होगी, बालियां मोटी होंगी, स्वस्थ होंगी, और आराम आराम से सुकून के साथ उसके अंदर दाने की भराई होगी। और आपकी फसल में जब 70-75% या फिर 80% बालियां निकल आएँ, तो उस समय पर आप पोटास 13-045 या फिर एसओपी, इनमें से किसी का भी छिड़काव करें। और अगर आपको लगता है कि आपकी फसल में नाइट्रोजन की कमी है, उसकी पत्तियां पीली हो रही हैं, तो इसके साथ में आप 2-250 ml नैनो यूरिया मिला लें, और पोटास, इन दोनों का आप अपने खेत में छिड़काव कर दें। दोस्तों इससे आपकी फसल में बालियां बनने से लेकर दाने का भराव होने तक, दाना पकने तक, जो भी जरूरी पोषक तत्व हैं, ये आपकी फसल को मिल जाएंगे, और आपकी फसल आपको एक अच्छा पैदावार दे सकती है। इसके अलावा दोस्तों अपनी फसल में आपको कीटों की देखरेख भी करना है। आपको बालियां बनते समय अगर आपको कहीं भी थोड़े बहुत भी कीटों के लक्षण दिखाई दें, तो आप उनका सही से उपचार करें। अगर आपको तना छेदक के लक्षण दिखते हैं, तो आप क्लोरोपाइरिफास 20% ईसी, इसकी 1 लीटर मात्रा अपने खेत में जो है इस्तेमाल करें, और इसके लिए आप 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करें। इसके अलावा अगर आप क्लोरोपाइरिफास का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं, या फिर अगर आपकी फसल में कटवर्म की शिकायत है, तो आप इसकी जगह पर जो है इमामेक्टिन बेंजोएट 5% एसजी, इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके 80 ग्राम से लेकर 100 ग्राम की मात्रा जो है अपने गेहूं में छिड़काव कराएं, प्रति एकड़ के हिसाब से। तो इससे जो है आपका तनाछेदक और कटवर्म, इन दोनों की रोकथाम हो जाएगी। और दोस्तों आपको इस समय पर थोड़ा माहू का भी ध्यान रखना है। अगर आपकी फसल में माहू लग जाती है, तो जो थोड़े बहुत भी कल्ले रह गए हैं, उनकी बालियों को भी माहू खराब कर देगी। तो आपको माहू की रोकथाम के लिए थाइमेथॉक्सम 25% WG, दोस्तों इसकी आपको 20 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ इस्तेमाल करना है, और आप इसका छिड़काव कराएं। दोस्तों इससे आपकी कीटों की रोकथाम भी हो जाएगी। और जो मैंने आपको फर्टिलाइजर्स बताए, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और नैनो यूरिया और आपका सल्फर, इससे आपकी बाली को जरूरी पोषण मिल जाएगा, और आपकी फसल जो है आपको एक ठीक ठाक, एक एवरेज पैदावार दे सकती है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।